Dear students, now today we will discuss the topic integration by substitution. तो स्थापन द्वारा समाकलन आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के पहले इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा देखिए पहला इंटीग्रेशन रिजल्ट है कि I = इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपको दिया होगा। अब इस रिजल्ट को पहले हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए अभी आप यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन कर दो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर को आप कॉमन करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओके। ऐसा बनेगा 1 अपॉन a स्क्वायर को आगे कर लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि पूरे इंटीग्रेशन में a b और c जो कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ कांस्टेंट होगा हमारा। तो 1 अपॉन a स्क्वायर d of x अपॉन we can write it x अपॉन a होल स्क्वायर, ओके। अब इस पूरे को आप रिजल्ट को मैच करो तो किससे मैच हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c के फॉर्म में। तो जब यहाँ पर सिंगल x स्क्वायर है तो यहाँ tan इनवर्स x मिल जाता है। अब यहाँ x अपॉन a तो जैसे यहाँ हम चेंज करेंगे वैसे यहाँ चेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा आगे का इंटीग्रेशन बन करके आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इनटू x अपॉन x की जगह x अपॉन a है तो ये देगा tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। लेकिन ध्यान देने की बात है कि x का गुणन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a के लिए 1 अपॉन फिर 1 अपॉन a लिखेंगे, a से a कैंसिल कर देंगे। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कुछ इस डिजाइन का बचेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, यानी कि इंटीग्रेशन d of x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी पर बेस्ड आप एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 13.2 में काफी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है जिसको अभी हम लोग आगे यूज करने जा रहे हैं, ओके। लेट्स सी, जैसे कि आप देखो अगर फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट के 4th नंबर क्वेश्चन में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर 7 अपॉन x रेज़ टू द पावर 16 और dx, ये दिया हुआ है, ओके। तो अभी 16, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें 16 और ऊपर पावर 7 है। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इन पावर्स को इस तरीके से लिखो कि इन दोनों में डिफरेंस ऑलवेज 1 का बन जाए, यानी कि जैसे कि ये पावर 7 है तो या तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये 16 है तो ये 15 में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर 7 अपॉन इसको चेंज कर लेते हैं x रेज़ टू द पावर 8 के होल स्क्वायर, ओके, और dx। अब आप देखो यहाँ पावर 7 है यहाँ पावर 8 है, तो जब भी पावर का डिफरेंस 1 मिल जाए तो हमेशा ज्यादा वाली पावर को t कंसीडर करेंगे। तो हम लेट करेंगे x रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू d, यानी कि 8x रेज़ टू द पावर 7 और dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर x रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू dt अपॉन 8। अब बाकी का चेंजमेंट आप बनाओ आगे। तो x रेज़ टू द पावर 7 dx, x रेज़ टू द पावर 7 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 8 मिलेगा आपको। तो आगे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो 1 अपॉन 8 इनटू tan इनवर्स t और प्लस c के फॉर्म में 1 अपॉन 8 tan इनवर्स, अभी t हम लोगों ने कंसीडर किया है x रेज़ टू द पावर 8, तो ये कन्वर्ट हो गया x रेज़ टू द पावर 8 और प्लस c के फॉर्म, ओके। दिस इज आवर आंसर। तो ये आपका कुछ इसी से रिलेटेड है। अब मैं कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ और जल्दी से जल्दी हम लोग उसे खत्म करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप सपोज आपको दे दीजिएगा I इज इक्वल्स टू dx अपॉन 9 और प्लस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। हमने अभी आप फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ये, और एक हमारे पास मिल गया ये फॉर्मूला, ओके। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 प्लस x स्क्वायर लिखा है, हम लोग फॉर्मूले में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है तो आप 9 को स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx
अपॉन इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करो तो जो 3 है वो a बन गया, तो आंसर क्या आएगा 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 और प्लस c। ये सीधा सीधा आंसर हो गया। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन और ये आंसर। देखो आप यहाँ a स्क्वायर के फॉर्म में था तो सिर्फ a आ रहा था, यहाँ 3 स्क्वायर के फॉर्म में तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं क्या। जैसे I is equals to इंटीग्रेशन सपोज dx अपॉन ये 5 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप ये कहोगे यहाँ तो 9 था तो उसे हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 5 है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो 5 को आप ये भी तो लिख सकते हो, आपको सिर्फ स्क्वायर बनाना है वहाँ पर √5 का स्क्वायर। ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा जो a है वो बन गया √5, तो 1/a यानी कि √5, और ये बन गया tan इनवर्स x अपॉन √5 और प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी फॉर्मूले पर बेस। तो इसी फॉर्मूले पर बेस एक क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिल जाए तो I is equals to इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस और 3x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, dx अपॉन पहले तो 5 को बनाना है √5 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं अब हम √3 और x का होल स्क्वायर। ओके, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए कैसे समझेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें x वाले टर्म का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ जो टर्म होगा उसका भी हमें स्क्वायर बनाना है। अगर हमने उसका स्क्वायर बना लिया तो हम उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पर सेट कर पाएंगे। ओके, तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 1/a, फिर tan इनवर्स x का मतलब हो गया √3x और अपॉन में a मतलब √5 प्लस c। अब आप ध्यान दो x का जो कोएफिशिएंट है वो √3 भी है, तो हम यहाँ पर 1/2 में √3 भी लिखेंगे। तो पूरा आंसर क्या आएगा 1/√15 tan इनवर्स √3x अपॉन √5 और प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये मैं जनरली क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके आपको एक फॉर्मूले पे सेट करके बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज 13.2 और 13.3 दोनों ही कंबाइन एक्सरसाइज के लिए हम ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, ये जो दो फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट में, वैसे ये दोनों फॉर्मूले जब प्रूफ होंगे तो हमारा आंसर ये आएगा sin इनवर्स x अपॉन a और फिर sec इनवर्स x अपॉन a के लिए। तो चलिए हम पहले वाले को प्रूफ कर लेते हैं कि हम पहला वाला कैसे प्रूफ करें। ठीक है, देखिए दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो भी क्वेश्चन दिया होता है इंटीग्रेशन से सिंपल में तो सिर्फ I को इनवर्स में कंसीडर कर लेते हैं, और ये फिर बन गया dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी मैनर में काम करेंगे। इंटीग्रेशन d ऑफ x अपॉन रूट के अंदर से a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर बनेगा हमारे लिए। ओके, इस वाले a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dx। अभी आप देखो 1 माइनस ये जो बच रहा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर होता है sin इनवर्स x के इक्वल। ओके, तो ये sin इनवर्स x का फॉर्मूला बना हमारे लिए। क्या बना भाई 1 अपॉन a इनटू sin इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है कि x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a है, तो 1 अपॉन a का मतलब 1 अपॉन a, इस वाले से a कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा sin इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस पूरे फॉर्मूले को प्रूफ करने के और भी तरीके हैं जो आपकी बुक में दिए हुए। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है अकॉर्डिंग टू मी, जिसलिए मैं आपको ये आसान तरीका बता रहा हूँ। हमारा ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन d ऑफ x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ये हमने पहला रिजल्ट प्रूफ कर लिया। अब हम दूसरा रिजल्ट प्रूफ करेंगे भाई। तो देखिए दूसरा रिजल्ट क्या कैसे करना है। आपको प्रूफ नंबर सेकंड ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, ये यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए dx अपॉन अंडर रूट दिया हुआ है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही काम करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर निकाल करके लाएंगे भाई। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 1। ये वाला ए रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा। इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट। अब आप इसमें क्या करो, ए का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए का डिवाइड कर देते हैं। ये जरूरी है कि जो फॉर्मेट अंदर एक्स का है वही फॉर्मेट हमें बाहर भी चाहिए। तो हमने बाहर क्या किया, ए का मल्टीप्लाई किया और ए का डिवाइड किया। ये वाला ए और ये वाले ए, ये दोनों मिलकर के बना देंगे ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स अपॉन ए, फिर अंडर रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब सेक इनवर्स एक्स का। अब एक्स का कॉम्पोनेंट 1 अपॉन ए है, तो आप देखो 1 अपॉन ए करेंगे हम, ये ए स्क्वायर था, एक ए से एक ए कैंसिल, तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी रिजल्ट हो गया। ओके, यानी कि जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया वो क्या प्रूव किया भाई, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बचे थे वो हम लोगों ने प्रूव कर लिए। अब लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द एक्सरसाइज 13.2। तो हम लोग एक्सरसाइज 13.2 लेते जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 में क्या क्या है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट का फुल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आप कैसे पहचानोगे कि हमें किसी टी मानना है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी एक्स की पावर n के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अभी ये दिया हुआ है पावर n माइनस 1 और cos x की पावर n dx। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो कि जो x की पावर दी गई है उन सभी फंक्शंस में डिफरेंस 1 कैसे जनरेट किया जा सकता है। अगर आपने डिफरेंस 1 जनरेट कर दिया तो काम बहुत आसान हो जाता है। अभी आप यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ x की पावर n है और यहाँ x की पावर n माइनस 1 है। तो अगर आप इसे t कंसीडर कर लें, x की पावर n को t, तो ये मिल जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। यानी कि x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन n। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, 1 अपॉन n और cos t dt। तो cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है और प्लस c, t की जगह वापस आपको रख लेना है sin x रेज़ टू द पावर n और प्लस c। ये हमारा आंसर है। ओके, इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि रूट x वाला एक और दिया हुआ है सेकंड का, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin अंडर रूट x और अपॉन में रूट x dx। अब आप देखो, अगर हम sin रूट x को टी मानेंगे तो हमें cos रूट x मिलेगा और cos रूट x यहाँ पर नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उस फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जो भी फंक्शन आए वो इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर मिलेगा। ओके, तो रूट x को अगर आप टी मानते हो, लेट रूट x इज इक्वल्स टू टी, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x dx इज इक्वल्स टू dt। तो अभी i इज इक्वल्स टू ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन sin t और dt। तो माइनस का 2 cos t प्लस c हो गया, यानी कि माइनस का 2 cos रूट x और प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरीके से आप इसका थर्ड नंबर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, तो थर्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके, थर्ड के सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पावर का डिफरेंस 1 ढूंढना है। तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो आप देखो यहाँ ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है। तो जब दोनों में डिफरेंस 1 हो तो हमेशा ज्यादा वाले को t मानिए। ओके, तो आप क्या करो भाई, लेट कर दो x स्क्वायर को t के इक्वल, फिर 2x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि x dx इज इक्वल्स टू मिलेगा dt अपॉन 2। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे,
I is equals to 1/2 इंटीग्रेशन और ये मिलेगा dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी। इस पूरे को ऊपर कर लो, ऊपर करने का इन द सेंस ऑफ कि 1 प्लस टी की होल पावर माइनस 1/2। ओके, तो 1/2 dt जब लिखोगे तो आप x की पावर n का फॉर्मूला यूज करो। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है भाई? -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। क्या मिलेगा फिर हमें? 1/2 2 अगर 2 ये 1/2 यानी कि 1 प्लस टी की होल पावर 1/2 अपॉन में 1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/2 into 2 और 1 प्लस टी की जगह आप वैल्यू रख दो x² और पावर 1/2 2 से 2 कैंसिल। इस रूट को 1/2 को रूट को लिख सकते हैं तो 1 प्लस x² और प्लस 3 दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये हो गया थर्ड का सेकंड नंबर। इसी तरीके से आप थर्ड के बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। आपको बस ये देखना है कि कहां पावर का डिफरेंस 1 बन रहा है और जहां 1 बन जाएगा वैसे ही हम पहले ज्यादा पावर वाले को p मान लेंगे। ओके, जैसे फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ के फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है I is equals to इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4 और dx। तो इसे आप कैसे कंसीडर कर सकते हो? देखिए यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 4 है, तो क्या इसमें हम पावर 2 का डिफरेंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। dx सही ये मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। तो देखो इस पावर 4 का हमने लिख दिया x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1, तो स्क्वायर वाले को आपको t मान लेना है। क्या करना है आपको? ये अंदर वाले स्क्वायर को t मान लेना है। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, फिर 2x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। ओके, और हमें क्या मिलेगा? इसे इंटीग्रेशन 1/2 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस t स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मेट। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स में, तो ये रिजल्ट मिलेगा 1/2 साइन इनवर्स t और प्लस c। अब x की जगह वैल्यू रख दो, सॉरी t की जगह, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से फोर्थ के बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं कि बनाना है कि कहां पावर का डिफरेंस 1 है, और अगर 1 नहीं बनता है तो फिर आपको कुछ और तरीके से करना होगा। जैसे आप फोर्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास I is equals to इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर और sin 1 अपॉन x और dx। ठीक है, आप जानते हो कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर होता है माइनस में, तो हम सीधे सीधे लेट कर लेंगे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू d, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर 1 अपॉन x स्क्वायर dx is equals to minus dt। तो I is equals to minus 1 upon x square dx को हम dt लिख रहे हैं, तो ये बचेगा sin t और dt, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस c। माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, cos t की जगह वैल्यू रख देंगे 1 upon x और प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। ऐसे ही फिफ्थ का फर्स्ट नंबर पार्ट है, आप ऐसे ही करेंगे, उसमें रूट x को t मान लेंगे और उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा आपका। फिफ्थ के सेकंड में भी यही काम करना है। देखो आप फिफ्थ के सेकंड में 1 अपॉन x दिया हुआ है, तो 1 अपॉन x को t मान लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप आगे कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के लिए इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 1 माइनस 9 और x की पावर 4 ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो अभी आप देखो फिर से वही केस बन गया, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 4 है, तो पावर नीचे 4 है, इसे हमें 2 में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 2 होनी चाहिए। डिफरेंस हमारा ऑलवेज 1 का होना चाहिए। ओके, तो
ये क्या बनेगा भैया 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा 3x² तो इस पूरे को t बनेगा, तो लेट 3x² इज इक्वल टू d, तो ये 6x dx इज इक्वल टू मिलेगा dt, यानी कि x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। अब आप ऊपर रिप्लेस करिए, तो I इज इक्वल टू 1/6 dt अपॉन अंडर रूट और 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स के टर्म्स में 1/6 साइन इनवर्स टी और प्लस सी, तो 1/6 साइन इनवर्स टी की जगह रख देंगे 3x², तो साइन इनवर्स 3x² और प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। ओके, ये 6 का थर्ड नंबर था। इसी तरीके से आप करोगे तो 6 का सेकंड नंबर था, ये 6 का सेकंड नंबर था। थर्ड भी इसी तरीके से लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय दैट मेथड। ओके, जैसे कि आप एक ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, सेकंड पार्ट देखो, 8 का सेकंड पार्ट देखो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a प्लस b साइन इनवर्स x की होल पावर n और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x²। तो हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स x आपको जब तक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते होंगे अच्छे से, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। तो आपको तुरंत डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद आएगा, तो आप देखिए बताओगे कि साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा हाइड हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा काम क्या करते हैं भाई कि a प्लस b साइन इनवर्स x, इस पूरे को t लेते हैं, a का डेरिवेटिव 0, b बना रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस x² dx इज इक्वल टू dt, तो फिर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² इज इक्वल टू मिलेगा dt अपॉन d। अब आप क्वेश्चन में चेंज देखिए, 1 अपॉन d इंटीग्रेशन, इस पूरे को तो आपने t लिख लिया, तो ये तो बन गया t की पावर n, बाकी बच गया dt, तो t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2, तो ये मिलेगा 1 अपॉन b n प्लस 1, और t का मतलब हो गया a प्लस b साइन x की होल पावर n प्लस 1 और प्लस c। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया 8 का थर्ड। इसी तरीके से आप 9 का क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाएगी और इसी मेहनत में 13.3 भी लग जाएगी।